दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायोलॉजी। और मैं रंजू राय छपरा बिहार से अपने चैनल मिसेस रायोलॉजी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा, आप लोगों को पता है कि मेरा ज़्यादा लेडी वेस्ट जो होता है मेरा कंटेंट हुआ करता है। चूँकि नारी स्पेशल ही मैं ज़्यादा बनाया करती हूँ, चूँकि मैं नारी हूँ इसलिए हो सकता है। लेकिन ऐसा ना समझें, मैं एक नारी हूँ तो नारी जाति का मैं बोध दिला रही हूँ कि नारी जाति जो है कितना आवश्यक है हमारे जीवन में, हमारे ज़िंदगी में। और इसका होना जो है, मतलब नहीं होना कितना तकलीफ देता है, और होना जो है कितना आरामदेह है, और नारियों को कितना महत्वपूर्ण स्थान हमारे समाज में दिया जाना चाहिए। तो चलिए कंटेंट मैं शुरुआत करूँ ज़्यादा समय ना बेकार करते हुए। स्त्री बिना जिंदगी बेकार है। पुरुष को हमेशा जो है स्त्री का साथ चाहिए। पुरुष जो है उसको हमेशा स्त्री का साथ चाहिए। चूँकि मंदिर में देखिए, कृष्ण के साथ राधा होती हैं या रुक्मणी होती हैं, राम के साथ सीता होती हैं, शंकर जी के साथ पार्वती जी होती हैं, गौरा मैया होती हैं। अब हम मनुष्यों में भी अगर देखा जाए तो देखिए कैसे नारियों का एक से एक अहम भूमिका हमारी ज़िंदगी में आते जाती है। ध्यान से सुनिए और गौर फरमाइए। पढ़ते समय विद्या, फिर क्या उसके बाद, पढ़ने के बाद क्या होता है, किस चीज़ की चाह होती है, लक्ष्मी। सबकी सब देखिए स्त्री जाति का ही बोध करा रहा है। और लास्ट में क्या चाहत होती है, शांति की। लास्ट में जो चाहत होती है शांति की। सुबह जो है उषा के साथ दिन की शुरुआत होती है, और संध्या के बाद दिन की समाप्ति होती है। संध्या के बाद हमारे दिन की समाप्ति होती है। किंतु काम तो ओवरऑल देखा जाए तो अन्नपूर्णा के लिए ही किया जाता है। अन्नपूर्णा के लिए ही काम किया जाता है। और निशा के समय भी किसकी ज़रूरत होती है, निंदिया रानी की। निशा मीन्स रात, और निंदिया रानी मीन्स नींद की देवी जो है, उनकी ज़रूरत होती है। फिर सोने के बाद क्या होता है, सपने। सोने के बाद क्या होता है, सपने। सब जगह स्त्री बोध, ठीक है। और मंत्रोच्चारण करते समय किसका बोध होता है, गायत्री माता की, माता गायत्री की। ग्रंथ पढ़े तो क्या जरूरत होती है, गीता की। ग्रंथ पढ़े तो क्या जरूरत होती है, गीता की। मंदिर में भगवान के सामने वंदना और पूजा और आरती की जरूरत होती है, वो भी श्रद्धा के साथ ही है। उसमें भी अंधेरा हो तो किस चीज़ की जरूरत होती है, ज्योति की। ज्योति भी क्या है, स्त्री का ही बोध कराता है। पता नहीं, आप हमारे समाज में तो स्त्रियों को सही स्थान नहीं दिया जाता है, लेकिन इसलिए मुझे बार बार इस चीज़ पर हमेशा फोकस देना पड़ता है। और इसीलिए मैं हमेशा जो है वुमेन से स्पेशल जो है मैं वीडियो बनाया करती हूँ, कि इससे भी हमारे समाज में काफ़ी सुधार हो, और लोग औरत को जो है, नारी को जो है एक महत्वपूर्ण स्थान देना सीखें, अहमियत दें, और समझें कि इसकी कितनी ज़रूरत है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके इम्पोर्टेंस से ही हमें सब कुछ हासिल हो सकता है। क्योंकि एक पल भी नारी के बिना जीवन जो है पूर्ण रूपेण बेकार है, पूरी तरह से बेकार है। जो हम लोग जीवन को जीवन ही नहीं समझते हैं अगर नारी ना हो तो। और उस नारी को अगर अवहेलित किया जाए, अपमानित किया जाए तो बहुत बुरा लगता है, बड़ा दर्द होता है। समाज में आए दिन जो कुरीति फैली है और गंदगी जो फैली है नारियों को लेकर के, जब एक बार मैं गौर फरमाती हूँ तो मुझे इस समाज से जो है नफरत हो जाती है कि आखिर आपको ये रूप किसने दिया, औरत ने दिया। और औरत कौन होती है, आपकी माँ होती है। तो जब औरत से ही आपको जीवन मिला, सज्जा मिला, रूप मिला, एक गाइडेंस मिला, एक अच्छी ज़िंदगी मिली, स्वस्थ सुचारू ज़िंदगी मिली, सब कुछ आपको औरत ने ही सिखाया। औरत से ही आपकी सुचारू ज़िंदगी मिली, स्वस्थ ज़िंदगी मिली, अच्छी ज़िंदगी मिली। फिर उस औरत को ही क्यों अवहेलना का शिकार होना पड़ता है, अपमान का शिकार होना पड़ता है। उसको बिल्कुल जो है इम्पोर्टेंस दें। चूँकि नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी का वासोवास होता है, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी जो है ना बहुत दूर चली जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। तो इसलिए देखिए, जहाँ भी ज़रूरत है लक्ष्मी की, सरस्वती की, है ना, शांति की, संध्या की, निंदिया रानी की, सब जगह नारी की ही ज़रूरत होती है। तो नारी के बिना जीवन जो है बहुत बेकार होता है। जब कभी आप सोचिए अकेलापन लग रहा होता है तो उसमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रेमवती की ज़रूरत होती है। जब आप अकेलापन से गुजरते हैं, अकेलापन के दौर से जब आपका लम्हा गुजरता है तो उस समय प्रेमवती की ज़रूरत होती है, और स्नेहा की ज़रूरत होती है। स्नेहा मीन्स स्नेह की देवी, ठीक है।
लड़ाई आप लड़ने जाते हैं तो किसकी ज़रूरत होती है? जया और विजया की। लड़ाई आप जब लड़ने जाते हैं, जंग जब लड़ने जाते हैं, तो आपको किसकी ज़रूरत होती है? जया और विजय की। सब जगह स्त्री बोध हो रहा है, फिर भी स्त्रियों का ही हमारे समाज में जो है उनका मतलब कोई स्थान ही नहीं बचा है, जो कि सर्वोपरि स्थान उनका होना चाहिए, सर्वोच्च स्थान होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है, नगण्य होकर रह गया है। चूँकि आज के पुरुष समाज जो है, जो समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, उनके नज़रों में, सभी को नहीं बोलूँगी, कुछ एक के नज़रों में, अब मैं ऐसा नहीं है कि कुछ एक के चलते पूरे समाज को मैं बोल दूं कि हाँ पूरा समाज ही बेकार है, गंदा है, ऐसा नहीं है। कुछ एक तो भैया, चाचा, दोस्त जो भी हैं, इतने काफ़ी औरत को रिगार्ड्स देते हैं, रेस्पेक्ट, ऑनर देते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। जो आंखों देखा हाल मैंने देखा है। और ऐसा है कि मेरे साथ भी हुआ है। मैं ऐसा था कि कभी अकेला मुझे जॉर्नी करना होता था, बच्चे छोटे होते थे, उसमें भी लगेज बहुत ज़्यादा होता था, तो कभी कभी ऐसा देखती थी, हो सकता है हमसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो कोई भी भैया, चाचा या जो भी होते थे दोस्त बंधु, जिनसे कुछ बातें होने लगी। दोस्त बंधु इट मीन्स ऐसा नहीं है कि बचपन का दोस्त है, बचपन का, हाँ, ट्रेन में बैठे बैठे कुछ ऐसे ही बातें होने लगी, तो कुछ भैया चाचा को देखा, या दोस्त के उम्र के हों, उन लोगों को देखा कि इतने हेल्पफुल हैं, इतने मददगार हैं कि मेरा लगेज उतारने में, बच्चों को उतारने में, फिर मुझे भी कि दीदी आप सही तरीके से उतर जाइए, हेल्प करना, कोऑपरेट करना, इतना ज़्यादा किए हैं कि मैं सभी लोगों को एक साथ शामिल नहीं करूँगी कि सभी पुरुष गंदे ही हैं। सभी अगर गंदे ही हैं तो फिर ये समाज कैसे बना है? बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, समाज के कुछ लोग ही गंदे हैं, जहाँ नारी को एक स्थान सही नहीं मिल पाता है। और ओवरऑल चलिए, ओवरऑल क्या है, बुढ़ापे में किसकी ज़रूरत होती है? करुणा की। करुणा भी देवी ही है, ठीक है। और वो भी क्या है, ममता के साथ गुस्सा आ जाए तब किसकी ज़रूरत होती है? क्षमा की, क्षमा के देवी की। मैंने सब जगह नारी जो है एक सर्वोपरि स्थान लेकर के बैठी है, और उनको सर्वोच्च सर्वोपरि स्थान, महत्वपूर्ण स्थान दिया भी जाना चाहिए। इसलिए तो धन्य है हमारी स्त्री जाति, जिसके बिना पुरुष अधूरा है। नारी के सम्मान बिना, नारी के सम्मान बिना हर समाज अधूरा है, हर समाज अधूरा है। कुछ भी नहीं मुमकिन है दोस्तों। नारी का बिना सम्मान किए हुए, नारी को सही ओहदा दिए बिना कुछ भी नहीं संभव है। लेकिन फिर भी नारियों का ही जो है हमारे समाज में सही रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, सही ऑनर नहीं दिया जाता है, और उनको सही जो है स्थान नहीं दिया जाता है। प्लीज़ आप सबों से रिक्वेस्ट है, जो हमारे समाज के ठेकेदार भैया हैं, कृपया करके आप लोग जो है नारियों को सही सम्मान देना सीखें। और हो सकता है कि कभी ना कभी प्रैक्टिकल लाइफ में उनसे गलती हो जाती है, लेकिन हाथ छोड़ने की भूल, गलती, गाली देने की भूल, है ना, उनको धक्के देकर बाहर निकालने की भूल, या उल्टी सीधी ताने मारने की भूल कतई ना करें, क्योंकि नारी से ही सब कुछ संभव है। और नारी कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानवर है जिसको मारकर ही समझाया जाए। जब देखिएगा जानवर भी प्यार की भाषा समझते हैं, तो लेडी क्यों ना समझे, जानवर को भी प्यार किया जाता है, तो देखिएगा आपका दरवाज़ा छोड़कर कभी नहीं जाता है, और आपके आने के पल का इंतज़ार करता है, आपके जाने के पल का इंतज़ार करता है, और हमेशा सोचता है कि आप सुखद एहसास में रहें, सुखद ज़िंदगी जिएं। चूँकि कभी देखिएगा दुख भरी अगर घड़ी होती है तो वो भी समझ जाते हैं। तो औरत क्या जानवर से भी बदतर है, जिसको आप समझाएं और वो ना समझे। तो कभी आए दिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ऐसी त्रुटि हो जाती है, कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो उसको क्षमा करें, और क्षमा करके आगे का जो है सही योजना बनाएं, उनको समझाएं जितना हो सके। वो ज़रूर समझदार होती हैं और समझ जाती हैं, और करुणा की तो देवी होती है, और क्षमा करने में भी उनका जो है एकदम सबसे ऊंचा उनका स्थान होता है। बहुत जल्दी किसी को क्षमा कर देती हैं, बड़ी से बड़ी भूल को भी इतनी जल्दी भूल जाती हैं कि लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो उनको कृपया उचित स्थान दें। और मैं रंजू राय, अगर हमारा स्पीच अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ नहीं भूलिएगा। एक छोटी सी उम्मीद के साथ मैं रंजू राय आप लोगों से विदा ले रही हूँ। लव यू ऑल। सब बड़ लोग के, बुजुर्ग लोग के गोर छुके गोर लागत नहीं, जे भी हमारे वीडियो देखा था, और अपन प्यार दुलार आशीर्वाद थोड़ा बनाई लोगिन कि हम थोड़ा आगे बढ़ जाए। गोर छुके गोर लागत नहीं।